काशी में पार्वती जी ने भगवान शिव से एक प्रश्न किया। काशी अब शिव जी से प्रश्न क्या करा माता पार्वती ने? माता पार्वती जी बोली, बाबा मेरे मन में एक प्रश्न है। बोले बाबा। शिव जी ने पूछा, बोलो क्या प्रश्न है? प्रश्न इतना सा है कि कली काल में इतने सारी बीमारियां नई नई डिजाइन की हो जाएगी। अब आज के ज़माने में कितनी सारी बीमारी, कहीं बीपी की, कहीं शुगर की, कहीं थायराइड की, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कितनी सारी, कहीं लीवर गड़बड़ हो गया, कहीं किडनी गड़बड़ हो गई, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं घुटना गड़बड़ हो गया, कहीं कहीं पूरा फर्नीचर ही गड़बड़ हो गया। तो शरीर है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी बनी हुई है। कभी दांत में दर्द हो गया, कभी जीवान में दर्द हो गया, कभी कानों में दर्द हो गया, तो कुछ ना और नी भी हो तो थोड़ा बहुत हमारा साउंड वाला दर्द करवा देता। तो अब मान लो हो गया थोड़ा थोड़ा। तो ये सारे नई नई जो बीमारियां हो रही हैं, नई नई जो बीमारियां चल रही हैं, तो ये बीमारियों को रोकने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? कौन सी औषधि है जो सारी बीमारियों का हल कर सकती है? तो भगवान शंकर बोलते हैं, पार्वती तो चिंता मत कर, मैंने बीमारी को आधा करने के लिए संसार में लोगों को जन्म दिया। बीमारी को आधा करने के लिए मैंने संसार के लोगों में आधों को जन्म दिया। क्या करा आपने? शंकर भगवान बोले, पार्वती सुन, मैंने पृथ्वी पर हर मोहल्ले, हर कॉलोनी में, हर सोसाइटी में, हर गली में, परिवार में 2-4 निंदा करने वालों को पैदा किया है, चुगली करने वालों को पैदा किया है। पार्वती जी पूछी, वो क्यों? शंकर भगवान बोले, सुन पार्वती, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस परिवार में निंदा वाले नहीं होंगे तो लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे। इसलिए निंदा करने वाले अगर होंगे तो बीमारी थोड़ी बहुत होगी, कम होगी। आदि बीमारी निंदा करने वाला उसकी निंदा कर कर कर, निंदा कर कर कर, निंदा कर 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 उसकी सारी बीमारी को निचोड़ लेता है और दूसरे के घर पर छोड़ देता है। वो मेरी जीजियों, निवेदन है मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, कि निंदा करने वाले से प्रयास करना कि दूरी बनाकर रखना। सुनने वालों से है, निंदा सुनने वाले ध्यान दे, और निंदा करने वाले अगर तुम्हारे हैं तो भगवान को धन्यवाद देना। रोज भोलेनाथ जी को 1 लोटा जल चढ़ा कर कहना, बाबा ऐसी कृपा करना, मेरे जितना निंदा करने वाले हैं, मेरी जितनी बुराई करने वाले हैं, उनको बुखार भी नहीं आए। अगर बुखार आ जाएगा, 4 दिन पलंग पर से नहीं उठेगी, और नहीं उठेगी तो फिर मेरी निंदा कौन करेगी? और मेरी निंदा नहीं करेगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा कर को, बाबा कृपा करना, मेरी निंदा करने वाले को बुखार मत आने देना, मेरी निंदा करने वाले का कभी एक्सीडेंट नहीं हो, मेरी निंदा करने वाले को कभी कोई बड़ी बीमारी ना आए। क्यों? क्योंकि अगर ये बीमार हो गया तो मेरी निंदा कौन करेगा, मुझे गलत कौन बोलेगा, मुझे को अपशब्द कौन बोलेगा? ये है और मेरी निंदा करता रहेगा, मुझे गाली देता रहेगा, मुझे आड़ा टेढ़ा बोलता रहेगा, दिन रात मोबाइल पर मुझे कमेंट्स करता रहेगा, दिन रात कोसता रहेगा, भीतर भीतर जलता रहेगा, तो मेरा बाबा, मैं जानती हूं कि तूने काशी में पार्वती से कहा था, पार्वती अगर कोई तेरी निंदा करने वाला मिल जाए तो तू खुशियां मनाना, भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी बीमारी का आधा हिस्सा वो निचोड़ कर ले जा रहा है और तू ठीक होता जा रहा है, ठीक होता। ये दया करना भोलेनाथ। निंदा करने वाले को बुखार भी मत आने देना, बुखार आएगा तो उठेगा नहीं तो निंदा कहां से करेगा? गलत, वो निंदा कर देगा, तू अच्छा रह। और हमारे यहां तो यहां तक का, निंदक न्यारे आंगन कुटीर छवाए, और बिन पानी बिन साबुन सारो मेल
धुल जाए। अगर निंदक है हमारे पास में, हमारे साथ में, तो समझ लेना कि हमारी जिंदगी के सारे दोष, सारे पाप, सारे कष्ट, सारी बीमारियां धीरे 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 वो साफ कर दे। तो जितनी मेरी जीजियां हैं, तुम लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए जाती हो, तुम जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर में पहुंचती हो, तुम शंकर जी के मंदिर में जाती हो, और कोई तुम्हें कमेंट्स कर रहा है, कोई तुम्हें ताना दे रहा है, कोई तुमको आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, तुम मंदिर में भजन गा रही हो और कोई तुमको कमेंट्स कर कर, ताना देकर, हंसकर जा रहा है, कोई तुम्हें आड़ा टेढ़ा बोलकर जा रहा है, तो भगवान भोलेनाथ से कहना, बाबा इसको एसी बना के रखना, कृपा करना, इसको तुम बिल्कुल बीमार मत पड़ने देना, वरना मुझे कमेंट्स कौन करेगा, मुझे आड़ा टेढ़ा कौन बोलेगा, मेरी निंदा कौन करेगा, इसको करना, बाबा कृपा कर, कृपा, शिव कृपा। निंदक को साथ रखो। निंदक बोले बोले तो आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आपने को क्या करना, मस्त होकर जियो, मस्त होकर। और जीवन का यही लक्ष्य है, जीवन का यही आनंद है। करे बुराई करने वाला, आप शब्द बोलने वाला बोले, ताना देने वाला दे, आड़ा टेढ़ा बोलने वाला बोले, कुछ देर की करो पर विश्वास शिव पर पूर्ण करो। मंथन हुआ, हलाहल विष निकला, मंथन में सबसे पहले विष निकला। तो जिंदगी में भी यही होता है, जो अच्छा करने वाला होता है, अमृत निकलने वाला था, उसके पहले विष निकला है, तो अच्छा होने के पहले हो सकता है कि कुछ बुरा भी हो। घबराना नहीं है, हारना नहीं है। बहुत समय से लगे ये काम हो ही नहीं रहा, तो शंकर जी का नाम को उल्टा कर कर जपना चालू कर दो। नमः शिवाय ओम। सीधा नाम क्या है, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। जब उल्टा नाम व्यक्ति जपना चालू कर देता है, जिस बच्चे के, बच्ची का, जिसका भी विवाह नहीं हो रहा हो, कोई काम नहीं हो रहा हो, कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है और एग्जाम में निकल ही नहीं रहा, 3-3 4-4 बार बैठ गया, पास ही नहीं हो रहा, उस बच्चे को बोल दो बस सुबह उठते से ही शिवाय नमः ओम बोलना चालू कर दे, एक ही बार में सिया पास ले। कहा करत बा, जॉब नहीं लग रहा हो, जब उल्टा उल्टा जप ले। ये उसी में का हाल है। जैसे किसी व्यक्ति से अपने को पैसा लेना है और दे नहीं रहा, क्या करना है, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो। तो 21 दाने लाल मिर्ची के जो दाने होते हैं, देखें लाल मिर्ची के अंदर दाने होते हैं, उसके 21 दाने निकालकर पानी में डाल दो और पानी में डालकर उसी जल से सूर्य को अर्घ दे दो। उस व्यक्ति का नाम लेकर जिससे पैसा लेना है, हाथ जोड़कर देने आता है, तुरंत 3 महीने के अंदर पैसा लौटा दे, तुरंत हाथ जोड़कर। ये सूर्य को अर्घ देने पर मात्र व्यक्ति दौड़कर पैसा देने आता हो, कितना भी हो, रहने नहीं देता प्रचंड। शिव के सिवा दुनिया में कोई दानी नहीं, शंकर जैसा कोई दानी नहीं हो सकता। स्वयं कैलाश पर रहता है और दुनिया को लखपति, करोड़पति, आनंदपति बनाकर भेज देता है। जो आप लोग लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी की पूजन करते हो ना, कौन है ये कुबेर जिसकी पूजन करते हो दिवाली पे, कौन है? एक चोर भगवान शिव के मंदिर में चोरी करने के लिए गया और उसके पास में रात्रि के समय देखने के लिए, उजाला करने के लिए, कोई प्रकाश करने के लिए कोई मशाल या अग्नि नहीं थी। उसने शंकर जी के मंदिर का त्रिशूल उठाया, अपने कंधे का पिछोड़ा उठाया, उसको लपेटकर उसमें दिए से आग लगाकर त्रिशूल से चारों तरफ घुमा घुमा कर उजाला कर कर देखने लगा। जैसे ही देखा
वैसे ही मेरे शंकर प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले, मांग तुझे क्या चाहिए। भोलेनाथ मैं तो चोर हूं, चोरी करने आया था, मेरे परिवार का भरण पोषण करना है। भोलेनाथ जी बोले, आज शिवरात्रि के दिन तूने रात्रि के समय पर मध्य रात्रि में मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, इसलिए मैं तुझे वर देता हूं, जा कुबेर के सिंहासन पर तू बैठेगा। और भगवान शंकर ने कुबेर को नीचे उतार दिया और या चोटे को कुबेर बना दिया। सोचो कितना दयालु होगा, चोर को कुबेर बना दिया। जिस कुबेर की तुम पूजन करते हो ये चोट्टा है, चोर है। और यही कुबेर जब खूब धनपति बन गया, खूब अपार धन आ गया, तो इसने पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण करने बुला लिया, आओ साहब हमारे यहाँ आकर भोजन करो। क्यों? सबको दिखाने के लिए हमारे यहाँ का राज सत्ता तो देखो कितनी है। अब वो चोर को कुबेर बना दिया, सबको बुलाया, सबको। और शंकर जी को बुलाना भूल गया। इतने में देवऋषि नारद जी वहीं से आ गए। नारद जी ने कहा, क्या बात है कुबेर जी? कुबेर जी बोले, आज हमारे यहाँ भोजन है, कल आप भी आना, बड़े प्रेम से पाना। नारद जी बोले, हम तो पालेंगे, पर ये तो बता चोटे, तेरे को जिसने कुबेर बनाया उसको बुलाया? कि महाराज मैं उसको भूल गया। होता है, दुनिया के लोगों की रीति है। जब व्यक्ति जिसके माध्यम से आगे बढ़ जाता है, बढ़ते चले गया, धनपति हो गया, सब कुछ बना लिया, पर जिसके पूंजी से, जिसके धन से, जिसकी संपदा से, जिसके आशीर्वाद से व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसको व्यक्ति भूल जाता है। बस उसी को भूला, उसी को। बाबा कुबेर जी ने कहा मैं तो भूल गया, अब क्या करूं? नारद जी ने कहा जाओ विनती करो। नारद जी ने जैसे ही कहा, कुबेर दौड़ कर गया भोलेनाथ जी के पास में, हर हर। भोलेनाथ जी ने पूछा, बोलो क्या बात है? इतने में कुबेर बोला, प्रभु मेरे से गलती हो गई, मैं आपको निमंत्रण देना भूल गया। शंकर जी बोले, कोई बात नहीं, देखो ये बड़ी बड़ी पार्टियां तो मैं तो वैसे भी अटेंड नहीं करता भैया, इतनी बड़ी बड़ी पार्टी मैं अटेंड नहीं कर सकता, तो कौन अटेंड करेगा? इतने में भगवान भोलेनाथ जी बोले, मेरा जो छोटा बेटा है गणेश, वो अटेंड करेगा। इतने में कुबेर बोला, प्रभु वो इतना सा तो रखा है, क्या खाएगा? इतना तो केना था। शंकर भगवान को हंसी आ गई, इसीलिए तो उसको अटेंड करने भेज रहा हूं, इसीलिए उसको भेज। वो क्या खाएगा? बाबा भोलेनाथ जी बोले, अब तो इस समय बताएगा कितना खाता है। कार्तिकेय जी को गुस्सा आ गया। कार्तिकेय जी ने अंदर माता पार्वती से कहा, माँ माँ। माता पार्वती जी ने पूछा, क्या बात है? माँ घर का बड़ा बेटा कौन है? भगवान पार्वती जी ने कहा, कार्तिकेय तू। जब बड़ा बेटा मैं हूं तो सबसे पहले पार्टी अटेंड करने का हक किसका? तेरा। तो शंकर जी ने, पिताजी ने गणेश जी को कुबेर भैया के यहाँ भोजन करने क्यों भेजा? शंकर जी आएंगे, उनसे पूछेंगे। भोलेनाथ जी जैसे ही आए, पार्वती ने पूछा, क्यों उपद्रव करवाते हो प्रभु, ये सब प्रपंचा क्यों करवाते हो? जब तुम्हारे दोनों बेटे बराबर हैं तो फिर ये बड़े को तुमने भेजा क्यों नहीं? इतने में शंकर जी बोले, मुझे मालूम है कहां पर कौन सी पार्टी में किसके घर किसको भेजना, लिफाफा लेके। मुझे सब मालूम, कौन सी शादी किसको अटेंड कराना है ये मुझे मालूम है, इसलिए मैंने गणेश जी को वहां भेजा। और गणेश जी से कहा, बेटा अच्छे से जीवना। गणेश जी बोले, पिताजी नाक कटाऊंगा नहीं, क्योंकि नाक मेरी लंबी है, तुम चिंता करो मत। जीवने बैठा तो उठूंगा नहीं जब तक आपकी सूचना आएगी नहीं। और गणेश जी महाराज पहुंच गए। शाम को 7 बजे भोजन का टाइम, 4 बजे पहुंच गए। और 4 बजे जैसे गणेश जी पहुंचे, आवाज लगाई, कुबेर भैया कुबेर भैया। अब जैसे बोले कुबेर भैया, तो कुबेर भैया तो नहीं आए। कुबेर जी की धर्म पत्नी निकलकर बाहर आ गई। और कुबेर जी की पत्नी ने कहा, गणेश जी भोजन का टाइम तो 7 बजे। इतने में गणेश जी बोले, भाभी जी सब लोग जिमने आ जाएंगे, मैं छोटा सा कहाँ बैठ के जिमूंगा, इसलिए आ गया। अंदर से कुबेर जी बोले, अब आ गया है तो जिम लेने दो। अच्छा है, जितने जिम के जाएंगे टाइम तो निकल जाएगा, और समय 33 करोड़ देवी देवता का भोजन बना, इसको जल्दी जल्दी जिमा जुमू के न चीत कर। ऐसे गणेश जी को बिठाया, आओ गणेश जी बैठो। भाभी ने कहा बैठो। गणेश जी बोले, भाभी बैठ जाऊं? हाँ बैठ जा। चौकी लगा के गणेश जी के बिठा दिया। और अब थाली जैसे ही लगी, भाभी थाली लगा के लाई, गणेश जी खाते गए। जैसे खाते गए, 33 करोड़ देवी देवता का भोजन 15 मिनट में निपटा गया।
33 करोड़। करोड़। अब 33 करोड़ देवी देवता का भोजन जब 15 मिनट में निपटा, सारा भोजन